या जिस तरह से मेरे इस बूथ पर जो उत्साह मुझे नजर आया, आपने देखा होगा कि बड़ी संख्या में महिलाएं देखो मतदान का प्रयोग करने के लिए आ गई। और ये जो मताधिकार का जो अधिकार दिया बाबा साहब ने, वो मुझे हर मतदान दिवस में बाबा साहब याद आता है। बड़ा बहस के बाद उन्होंने कहा सबको आप मताधिकार का प्रयोग दो। क्यों अपन इंग्लैंड और यूएस का उदाहरण देते हैं कि महिलाओं को संघर्ष करना पड़ा यूके में, 110 साल बाद यूके में मताधिकार मिला और यूएस में भी लेट मिला। हम जब अब आजाद हो गए और हमारे जस्ट बाद बहुत से देश एशिया और अफ्रीका के आजाद होने वाले हैं, तो भारत को कुछ नवाचार करना चाहिए, भारत को कोई दिशा दिखानी चाहिए। तो जो बहस का रुख उन्होंने मोड़ा संविधान सभा में, और फिर संविधान सभा के सभी सदस्य सहमत हुए कि अडल्ट फ्रेंचाइज को हमें तुरंत स्वीकार करना चाहिए। इसलिए सबको मताधिकार का प्रयोग हमारी संविधान सभा के सदस्यों ने दिया। मैं इस अवसर पर संविधान सभा के सभी सदस्यों को, विशेष करके ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों को और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आभार प्रकट करता हूं कि आज जब कारण अपनी पार्टी को भी खड्डे में धकेला और राजस्थान को भी खड्डे में धकेला। ये हुआ है कांग्रेस के राज में। खैर, हमें उनकी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, उनकी पार्टी से वैसे भी किसी को कोई उम्मीद ही नहीं है, ना दूरदृष्टि है ना कोई संकल्प है। लेकिन हमारा सारी चिंता राजस्थान की जनता के लिए थी, जो 5 साल पिछड़ गए, और ख़ास तौर से युवाओं के लिए 5 साल बहुत बड़े होते हैं। और देश जब आगे बढ़ता है तो उसमें राजस्थान पीछे कैसे रह सकता है। और बिना राजस्थान के देश का जो ताज है वो अगर भद्दा हो जाए तो फिर वो, इसीलिए मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी जी का इस बार एक डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट राजस्थान के चुनावों के अंदर है कि राजस्थान को हर तरह से आगे लेकर आना है, पिछले 5 साल की भरपाई करनी है। क्या कांग्रेस कह रही है कि अंडर करंट है उनका? हाँ। कांग्रेस को 3 तारीख को पता चल जाएगा, हो सकता है कुछ को करंट भी लग जाए, लेकिन जो जन सैलाब है, जो जनता का जो भाव है, वो पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। मैं तो देखिए, आप भी क्षेत्र में थे, मैं खुद पिछले 50 दिन गांव-गांव गया। जिस तरह से महिलाओं का खास तौर से आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी जी पर, भारतीय जनता पार्टी पे, हमारे जो संकल्प है, हमारी जो विचारधारा है उसके लिए है, मैंने ऐसा आज तक नहीं देखा। और महिलाएं मुखर होकर बोलती हैं, मैं उसके लिए आपके माध्यम से मातृशक्ति को धन्यवाद देना चाहता हूँ। युवा शक्ति, मातृशक्ति बदलाव का बहुत बड़ा कारण राजस्थान में। मोदी के नाम पर वोट तो हो गया, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा? देखिए, वो तो आपको कह चुके हैं ना कि ये पार्टी ऐसी है जिसमें पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, उसको छोटी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और खुशी से वो स्वीकार होती है। आपके सामने इतना शानदार उदाहरण है कि पूरा कैबिनेट हटाने के बाद प्रचंड जीत आती है। अब ये देखिए कि कांग्रेस ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती, वो एक तरह से खुद ही बंदी बन गई है। कांग्रेस पार्टी खुद ही की बंदी बन गई है। अशोक गहलोत साहब ने कांग्रेस की लीडरशिप को बंदी बना लिया है और जो एमएलएज हैं उन्होंने गहलोत साहब को बंदी बना लिया है। कोई किसी को नहीं हिला सकता, सब दृढ़ है अपने। गहलोत जी का कहना है 200 सीट पर हमारे चेहरे पर ही चुनाव हो रहा है। हाँ, वो सही है, उनके चेहरे पर बाकी कुछ नहीं है। और उन्होंने केवल अपनी ब्रांड बनाई है। बट एनीवे, अशोक गहलोत साहब को छोड़िए, उनका समय भी ख़त्म हुआ है अभी। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सभी के माध्यम से राजस्थान के मतदाताओं को और राजस्थान की मीडिया को, राजस्थान की। सर, मैंने आपसे मिलने की कोशिश की। जोड़ दो यूपी के शेयर करने वाला हूं सर। चलो रजत गाड़ी का जाओ। गाड़ी का